प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को सद्गुरु कबीर साहिब के द्वारा कहे गए राम के विषय में बताएंगे। राम परमात्मा कौन है? सज्जनों, आजकल समाज में कुछ संत महात्मा ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते ही नहीं है। जैसे पारक सिद्धांत के लोग कहते हैं, बीजक में कबीर साहिब ने कहीं भी राम की परमात्मा की बात नहीं की है, बीजक से प्रमाण दिखाओ। तो सज्जनों, आज हम आप सभी को ये प्रमाण देंगे कि कबीर साहिब ने बीजक में बहुत जगह राम परमात्मा के विषय में कहे हैं। साहिब, आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सज्जनों, पहले हम बता दें कि सद्गुरु कबीर साहिब 4 प्रकार के राम बताए हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहिब संसार में 4 राम बताते हैं। कितने राम? 4 राम। पहला राम वो है जो दशरथ के घर में जन्म लिए। दूसरे राम वो हैं जो हमारे घट में बोल रहे हैं, जो हमारे अंदर बोल रहे हैं। तीसरे राम वो हैं जिन्होंने संसार बनाया है। और चौथे राम कौन है? जो सबसे न्यारे हैं, परमात्मा राम जिन्हें कहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि आकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बुंड राम का सकल पसारा, निरालंब प्रभु सबसे न्यारा। जो चौथे राम है वो सबसे न्यारे राम है। अब कुछ लोग जैसे सद्गुरु कबीर साहिब कहीं राम नाम का जिक्र किए हैं, राम का जिक्र किए हैं, तो कुछ लोग दशरथ के राम मान लेते हैं और कुछ लोग अपने जो अंदर राम बोल रहा है इसको राम मान लेते हैं। मगर नहीं सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहिब ने मूल रूप से परमात्मा राम का जिक्र किया है बीजक में। सद्गुरु कह रहे हैं कि जो सबसे न्यारे राम है, बीजक में साहिब कहते हैं राम के प्रति रमैनी 75 रमैनी आप उठाकर देखिए। साहिब कह रहे हैं, तेहि साहिब के लागहु साथा, दुई दुख में टिके हो सनाथा। दशरथ को लियो तर नहीं आया, नहीं लंका की राव सताया। प्रिय सज्जनों, बीजक की रमैनी में सद्गुरु साहिब कह रहे हैं कि तेहि साहिब के लागहु साथा, दुई दुख में टिके हो सनाथा। सद्गुरु का कहने का अभिप्राय यह है कि उस परमात्मा के साथ लगो जो परमात्मा तुम्हारे जन्म और मरण के कष्ट को मेट दे। दुई दुख, जन्म और मरण का जो कष्ट है, जो दुख है, ये मेट के और तुम्हें अपने धाम ले जाए, अमर लोक ले जाए। और वो परमात्मा राम जो है ना, उसको ये मत जानो, सद्गुरु कबीर साहब करे वो राम का, वो जो परमात्मा राम है वो दशरथ को अवतार नहीं है, वो दशरथ का बेटा राम बनकर नहीं आए वो परमात्मा, ना ही लंका के राव सताए, ना ही वो रावण को मारे हैं। यदि आप लोग समझते हैं कि कबीर साहब राम नाम का जिक्र कर रहे हैं तो राम के भक्त हैं, साहब ऐसा नहीं है। सद्गुरु कह रहे हैं कि वो उस साहिब के साथ लगो जो तुम्हें 2 दुख से, जन्म मरण से मुक्त कर दे। और वो तेहि साहिब के लागहु साथा, दुई दुख में टिके हो सनाथा।
दशरथ कुल अवतर नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया। सदगुरु कह रहे हैं कि वो परमात्मा दशरथ के घर में जन्म नहीं लिए, राम बनकर नहीं आए, न ही लंका के रावण को मारे हैं। वो परमात्मा है सबसे न्यारे परमात्मा, जो चौथे राम है, जो चौथे राम है वो राम सबसे न्यारे हैं। उनकी भक्ति करो, उनको जानो, उनके साथ लगो, उनसे जुड़ो, उनसे मिलो, उनकी साधना करो, तब तुम्हारे जन्म और मरण के दुख जाएंगे। अब बीजक में जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब परमात्मा को संबोधित नहीं किए, तो अब आप लोग विचार करें कि कबीर साहब यहां बता रहे हैं कि नहीं परमात्मा को अलग। तेही साहिब के लागहु साथा, दुई दुख मेट की हो सना था। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं राम नाम भजू, राम नाम भजू, चेत देख मन माही हो। सदगुरु कह रहे हे जीव, तुम राम नाम का सुमिरन करो, राम नाम का ध्यान धरो, राम का ध्यान धरो। वो कौन राम है? जो सबसे न्यारे राम है, जो चौथे राम है, उनको पकड़ो, तुम उनकी साधना करो। अपने मन में विचार करो कि संसार के जो तीन राम है इनसे तुम्हारा कल्याण, तुम अपनी आत्मा को भी जान जाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम जब तक परमात्मा को नहीं जानोगे, परमात्मा राम को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमायहु हो। राम नाम बिन मिथ्या जन्म गवायहु हो। सदगुरु कहते हैं तुम परमात्मा के बिना अपना मिथ्या जन्म गवा रहे हो। बीजक की वाणी है, राम नाम भजू चेत देख मनमाइये। ये कहरा 5 की वाणी है। राम नाम बिन मिथ्या जन्म गमायो हो, ये कहरा 6 की वाणी है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब बार बार कह रहे हैं कि तुम राम को जानो, राम को भजो। भजने का मतलब है साधना करना, भजने का मतलब है सुमिरन कर। सुमिरन क्या है? सुमिरन जाप नहीं है, राम नाम का जाप नहीं करना है, जानना है राम नाम को। और वो राम नाम क्या है? परमात्मा है, जो सबसे न्यारे राम है। उसके विषय में सदगुरु कबीर साहब बीजक में बहुत जगह बोले हैं। सदगुरु कह रहे हैं रहु सम्हारे राम विचारे, कहता हूं जो पुकारे हो। ये कहरा 7 कई वाणी है साहिब की बीजक की। रहु सम्हारे राम विचारे, कहता हूं जो पुकारे हो। हे संसार के लोग, संभल करके चलो, पग पग पर कष्ट है। अगर कष्ट से बचना है तो रहु सम्हारे राम विचारो, राम का विचार करो, परमात्मा का विचार करो, परमात्मा को जानो। कहता हूं पुकारे हो। मैं पुकार करके इस बात को तुम्हें समझा रहा हूं कि परमात्मा राम को जानो। आत्मा राम से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। संसार में जो अन्य 3 राम है, इनको जानने से कल्याण नहीं होगा। परमात्मा राम को, तुम्हें जो सबसे न्यारे राम है, उन्हें जानना होगा। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं आपा मेटे हरि भजे, न किसिक तजे विकार, सब जीवन ते निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सदगुरु कह रहे हैं कि अपने अंदर से अहंकार मेट करके हरि का भजन करो। हरि मतलब परमात्मा। कहीं भी साहेब आत्मा का भजन करने के लिए नहीं बोल रहे। जो पारक मत के लोग आत्मा तक को ही मानते, आत्मा से आगे नहीं मानते हैं परमात्मा को, उनको साहेब बार बार समझा रहे हैं, नहीं, आपा मेटो, अपने आप को मेटो। यहां पर हरि का भजन करो, हरि से तुम्हारा कल्याण होगा। अपने आप, अपने स्वरूप को देखकर क्या कल्याण होगा? आपको 24 घंटे कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, कुछ देखने को ना मिले, अपने ही स्वरूप को देख करके आप आनंदित रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो इस चीज को आप करके देखिए। कई दिनों तक के लिए आप कमरे में बंद हो जाइए, आपको कुछ भी देखने को मिले ना मिले, अपने स्वरूप को ही आप निहारते रहिए।
क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आपको आनंद मिल जाएगा? नहीं, अपने स्वरूप से आनंद नहीं मिलेगा। आनंद के जो दाता है वो कौन है? वो परमात्मा है। परमात्मा आनंद के दाता है। तो हे पारख मत के लोगों, पारख सिद्धांत के लोगों, जो तुम कहते हो कि कबीर साहब की वाणी का प्रमाण दो कि बीजक में कहां साहेब परमात्मा की बात बोले। परमात्मा को साहेब ने पिया भी कहा है, सदगुरु भी कहा है, राम भी कहे हैं, सार शब्द भी कहे हैं, हरि भी कहे हैं, केशव भी कहे हैं, अविगत भी कहे, आदि नामों से परमात्मा को सदगुरु कबीर साहब संबोधित कर रहे हैं। केवल परमात्मा नाम नहीं है बीजक में, तो क्या आप ये नहीं मानेंगे कि परमात्मा कबीर साहब नहीं कह रहे हैं? आप मानते हैं कि केवल बीजक ही मूल ग्रंथ है। मैं भी मानता हूं बीजक मूल ग्रंथ है, और बीजक के अलावा आप कोई वाणी नहीं मानते, ये गलत है। पारख मत के लोग जो बीजक के अलावा कोई ग्रंथ नहीं मानते, मैं उन्हें समझा देना चाहता हूं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि जेते पत्र बनस्पति, जेते पत्र बनस्पति और गंगा की रेन, पंडित बिचारा क्या करे, कबीर मुखी जनाई बैन। सदगुरु कह रहे हैं जितनी ही गंगा में बालू है, जितने पत्र बनस्पति और गंगा की रेन, जितने संसार के पेड़ों में पत्ती है और जितनी गंगा में बालू के कण है, उतनी वाणी में बोला हूं। पंडित विचार नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता ये कितनी वाणियां होंगी। जितने संसार में पेड़ों की पत्तियां हैं और जितने गंगा में बालू के कण है, उतनी वाणी में बोला हूं। अब आप बताओ बीजक में कितनी वाणियां हैं साहेब की? बीजक तो बहुत छोटा है साहेब की वाणी के उसमें। साहेब बहुत वाणी, बीजक में ही कबीर साहब कह रहे हैं, जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला न कोई, 6,96,000 मैनी एक जीव पर होए। सदगुरु कह रहे हैं संसार में जो जिसको ढूंढो गुरु ही मिलता है, चेला कोई नहीं मिलता है। 6,96,000 मैनी एक जीव पर होए। कबीर साहेब 6,96,000 रमैनी एक जीव पर बोले, और बीजक में कितनी रमैनी है? केवल 84। बीजक में केवल 84 रमैनी है। तो जो 6,96,000 रमैनी अगर अत्यंत कहीं से हमें प्राप्त होती है, तो क्या बंधु कबीर साहब की वाणी हमें नहीं माननी चाहिए? बीजक में तो केवल 84 रमैनी है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अत्यंत 6,96,000 रमैनी में बोल चुका हूं एक जीव पर, और बीजक में केवल 84 है। तो जो अन्य रमैनियां साहेब की हैं, अगर वो हमें कहीं से प्राप्त होती तो क्या हमें नहीं मानना चाहिए? सज्जनों, ये तो सौभाग्य है हमारा कि साहेब की वाणी हमें कहीं से मिले। मगर आज पारख मत में इतनी बड़ी अज्ञानता फैली हुई है कि वो लोग बीजक के अलावा कोई वाणी मानते नहीं, जबकि कबीर साहब बहुत वाणियां बोले हैं। बीजक में साहेब परमात्मा को राम के शब्दों से, हरि के शब्दों से, पिया के शब्दों से, साईं के शब्दों से, सार शब्द के शब्दों से संबोधित किए। कैसे पारख मत के लोग अज्ञानता में फंस जाते हैं। सदगुरु कह रहे हैं, जो जन भीजे राम रस, जो जन भीजे राम रस, बिगसत कवहु न रूख, अनुभव भाव न दर्शे, ते नर दुख सुख न दुख। सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि जो जन राम रस में भीगेंगे, विकसित कबहु न रूख, वो हमेशा विकसित ही रहेंगे, कभी सुखाएंगे नहीं, कभी संसार में जाएंगे नहीं, माया में जन्म मरण में जाएंगे नहीं, वो मुक्त हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। जो जन राम के प्रेम, राम के रस में भिगो जाएंगे, जो जन भीगे राम रस, विकसित कबहु न रूख। यहां भी साहेब परमात्मा को भजने की बात बोल रहे हैं। बीजक में परमात्मा राम को भजने की बात बोल रहे हैं, मगर पारख मत वालों ने ऐसी पट्टी बांध ली है अपने आंखों में, अपने विवेक में ऐसी पट्टी बांध ली है कि अंधे हो गए, उन्हें समझ में ही नहीं आता इस बात को। सज्जनों, इस भ्रम में आप मत पड़िएगा कि परमात्मा नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं
जो जन भीगे राम रस विकसित कबहु न रूक। जो जन परमात्मा के रस में भीगेंगे, राम के रस में भीगेंगे, वो विकसित रहेंगे, अमर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, फिर जन्म मरण में नहीं जाएंगे। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, आपा मेटे हरि भजे न किसी की तजे बिकार। ये वाणी तो हम बोल चुके हैं। आगे साहब कहते हैं, पच्छा पच्छी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्षी हो के हरि भजे सोई संत सुजान। बड़ी ही अनमोल वाणी है, रहस्यमयी वाणी है ये साहिब की। सदगुरु कह रहे हैं कि संसार में सब पक्षा पक्षी में फंसा हुआ है। हमारी बात सही है, हमारी बात सही है, हमारी बात सही है। ये पक्षा पक्षी में लोग फंसे हुए हैं। पक्षा पक्षी के कारण भूल रहा संसार। इसी पक्षा पक्षी में अपनी बात मनाने में लोग भूले हुए हैं। सदगुरु कह रहे हैं, निरपक्ष होके हरि भजे। तुम पक्षा पक्षी में मत भूलो हे संसार के प्राणी। जो साधु महात्मा अपनी अपनी बात मनवा रहे, इसमें मत मानो। जो सदगुरु कबीर साहब की वाणी है उसको मानो, निरपक्ष हो जाओ। जो वास्तविक चीज है, जो वास्तविक ज्ञान है, उसे पकड़ो। सोई संत सुजान, वही संत पार हो सकता है जो निरपक्ष होकर के परमात्मा की वाणी को पकड़े। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं बीजक की 76 रमैनी में, राम नाम ले बेरा धारा सोतो ले संसार ही पारा। जो राम नाम का सुमिरन करते हैं, जो परमात्मा राम का जाप करते हैं, परमात्मा राम को लेकर चलते हैं, वो संसार से पार हो जाते हैं। और जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, केवल आत्मा तक ही सीमित रहते हैं, वो संसार से कभी पार नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कोई राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जुग जियहुगे। हे जीव, तुम अपने स्वरूप से, अपनी आत्मा से खुश नहीं हो सकते। राम रसिक रस पियो, परमात्मा के नाम का रस पियो, परमात्मा में जाओ, अमर लोक देश जाओगे। जब परमात्मा में जाओगे तब तुम राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे युग जियोगे। जब परमात्मा रूपी रस तुम पियोगे, तब तुम युग युग जियोगे। फिर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, फिर तुम जन्म मरण में नहीं जाओगे। सज्जनों, कबीर साहब कहीं भी आत्मा की बात को नहीं बोल रहे। जो सबसे न्यारे चौथे राम है, वो परमात्मा राम की बात बोल रहे हैं कि कोई राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे युग जियोगे। कोई विरल ही होगा जो परमात्मा के रस को पिएगा, परमात्मा रूपी रस को पिएगा। और जो पी लेगा, जियोगे युग जियोगे, फिर उसका विनाश नहीं होगा, फिर वो जन्म मरण में नहीं जाएगा, फिर वो मुक्त हो जाएगा, अपने धाम अमर लोक देश चला जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम ही गावे और ही समझावे, हरि जाने बिन बिकल फिरे। शब्द 17 बीजक के शब्द 17 में, शब्द नंबर 17 में साहेब कह रहे हैं, राम ही गावे और ही समझावे, हरि जाने बिन बिकल फिरे। राम को कहता तो है जीव, अपने नहीं समझता, दूसरे को समझाता फिरता है राम के विषय में। और साहब कह रहे हैं, अगर खुद नहीं समझोगे, खुद नहीं जानोगे हरि को, हरि जाने बिन बिकल फिरे। खुद परमात्मा को नहीं जानोगे तो बिकल फिरोगे, 84 में जाओगे। इसलिए परमात्मा राम की भक्ति करो। बीचक में बार बार सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जो आत्मा तक मानते, मैं उन्हें ये चीज को दिखाना चाहता हूं कि बीजक को उठाकर देखो, कितनी बार सदगुरु कबीर साहब साईं, सदगुरु, पिया, परमात्मा, सार शब्द कितनी बार बोले हैं सदगुरु कबीर साहब। और तुम कहते हो कि आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा को ही सब कुछ मानकर भक्ति करते हो। कबीर साहब कहते हैं, राम न रमसी कवन दंड लागा, राम न रमसी कवन दंड लागा, मर जइबे का करवे अभागा। हे संसार के अभागे जीव,
जो तुम आत्मा तक ही सब कुछ मानते हो, परमात्मा राम को नहीं मानते हो। तो साहेब कह रहे राम न रमसी कवन दंड लग, तुझे कौन सा दंड लग गया है कि तू परमात्मा को नहीं मान रहा है, परमात्मा को का विचार नहीं कर रहा है। राम न रमसी कवन दंड लागा, मर जइबे का करवे अभागा। सदगुरु कह रहे तुम मर जाओगे। हे अभागे जीव, परमात्मा का भजन कर लो। क्यों नहीं तू परमात्मा को मान रहा है? मैं तो चिल्ला चिल्ला कर परमात्मा राम कह रहा हूं। साईं, पीयू, सदगुरु, अभिगत, केशव, राम, मैं बार बार कह रहा हूं कि परमात्मा का भजन करो, मगर तू आत्मा को पकड़ करके बैठा है। कौन सा दंड लग गया है तुझे? मर जाएगा रे, अभागा है तू, मर जाएगा। जो इस मनुष्य शरीर को पाकर परमात्मा को तू जान नहीं पा रहा है, आत्मा को ही पकड़ करके बैठा है, तेरी मुक्ति नहीं होगी। राम न रमसी कवन दंड लागा, मर जइबे का करवे अभागा। सज्जनों, कितनी सुंदर बात साहिब बोल रहे हैं। हे संसार की जीव, तू राम का भजन नहीं कर रहा है, तू परमात्मा राम का भजन नहीं कर रहा है, क्या दंड लग गया है तेरे ऊपर? हे अभागे जीव, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिली, तू परमात्मा का भजन कर, परमात्मा राम का भजन कर। आत्मा से तेरा कल्याण नहीं होगा। सुख की दाता परमात्मा है। जो पारक मत के लोग कहते हैं कि बीजक के अलावा वाणी नहीं, और बीजक में साहेब परमात्मा राम को बोले नहीं है। देखो कितनी वाणियां मैंने आपको बताई, बीजक में साहेब बार बार परमात्मा राम के विषय में बोल रहे। मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि 4 राम है संसार में। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारे राम की बात है वो कबीर साहब बीजक में बता रहे हैं, और जीव अज्ञानी है, मान नहीं रहा है। पारक मत के जो अगुआ हैं वो तो नरक में जाएंगे ही, 84 में जाएंगे ही, साथ में उनके विचार मानने वाले भी 84 में जाएंगे। क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं राम न रमसी कवन दंड लागा, मर जइबे का करवे अभागा। खासकर पारखी लोग विचार करो, मूल सदगुरु परमात्मा को पकड़ो, उन्हीं से तुम्हारा कल्याण होगा, बिना उनके तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। राम न रमसी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि साहब कह रहे हैं अभागे जीव, तू परमात्मा को नहीं जानता है, परमात्मा को नहीं मानता है, कौन सा दंड लग गया है तुझे? मर जइबे का करवे अभागा। राम का भजन करो। वो कौन राम है? जो सबसे न्यारे राम है, परमात्मा राम है, उनका भजन करो, उनकी साधना करो, उनकी प्राप्ति करो। ये सदगुरु कबीर साहब बीजक में बार बार कह रहे हैं। जिन्हें मेरी बात पर यकीन ना होता हो, बीजक उठा के देख लो, पढ़ लो। पारक मत वाले अपनी आंखें खोल लो, अभी भी समय है, परमात्मा को भजो, परमात्मा का ध्यान धरो, बीजक के विचार को मान करके चलो। बीजक के अत्यंत कहीं बाड़ी मिलती है, बीजक के अलग कहीं बाड़ी मिलती, उसे भी मानो साहिब की ही वाणी है। साहिब बहुत वाणियां बोले हैं, हर जगह जगह की वाणियां बोले हैं साहिब, जगह जगह की भाषाओं में वाणियां बोले हैं साहिब। उस वाणियों को मानो, समझो। बिना सदगुरु के वाणी माने कल्याण नहीं होगा। सदगुरु की वाणी मानकर विचार करके विधि गुरु बनाओ, साधना करो, भक्ति करो, आत्मा परमात्मा को जानो, अपने अमर लोक देश चलो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। सज्जनों, परमात्मा राम को बीजक में सदगुरु कबीर साहब बार बार बता रहे हैं। कहीं हरि के नाम से बता रहे हैं, कहीं राम के नाम से बता रहे हैं, कहीं सदगुरु के नाम से बता रहे हैं, कहीं पीयू के नाम से बता रहे हैं, कहीं साईं के नाम से बता रहे हैं, कहीं अभिगत के नाम से बता रहे हैं, तो कहीं केशव के नाम से बता रहे हैं। सब परमात्मा घोतक शब्द है। क्या एक परमात्मा शब्द नहीं कहा साहेब ने बीजक में, नहीं कहे साहेब, तो क्या आप लोग उसको नहीं मानेंगे? इतने पर्यायवाची नाम ले रहे हैं साहेब, तो उस पर आपको विश्वास नहीं है? कितने दुर्भाग्य की बात है कि सदगुरु इतनी वाणियां बोल रहे हैं और आप विचार नहीं कर रहे। पारक मत के जो अगुआ हैं, जो पारक मत को बनाने वाले हैं, वो तो नरक में जाएंगे। पारक मत की एक और असलियत की वीडियो हम आप सभी को डालेंगे कि पारक मत बना कैसे।
इसकी उत्पत्ति हुई कहां से, इस विषय पर हम आपको बताएंगे एक वीडियो में। पारक मत के अगुआ तो नरक में जाएंगे ही, आप सब भी उनके विचार को पकड़कर 84 में चले जाएंगे। इसलिए सज्जनों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि सदगुरु की बात को मानिए, कबीर साहब की बात को मान करके परमात्मा का भजन करिए। आत्मा से कल्याण नहीं होगा। आप ही बताइए, अगर आप आत्म स्वरूप को जान जाएंगे तो क्या फायदा, क्या सुख मिलेगा? आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, अपने स्वरूप को निहारते रहिए तो क्या आप रह पाएंगे कमरे में? अपने स्वरूप में कोई शांति नहीं है। शांति तो परमात्मा से मिलेगी। शांति के दाता, आनंद के दाता तो परमात्मा है। परमात्मा में आहार विहार करेंगे जाकर हम, तब अपने अमर लोक देश में जाएंगे, तब हमें शांति मिलेगी। ऐसे शांति नहीं मिलेगी सज्जन। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, सदगुरु का उपदेश आप सभी के अंदर जा रहा हो, यदि आप विचार करेंगे, विवेक करेंगे, विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, तो जरूर सदगुरु की बीजक की बात को समझेंगे। और यदि समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को आगे से आगे भेजने का प्रयत्न करिएगा। ये सदगुरु की सेवा है सज्जनों। और अगर आप सभी को मेरी वाणियों से दुख पहुंचा हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, क्षमा याचना करता हूं। मैं आपको दुख देने के लिए वाणी नहीं बोला हूं, मैं तो सदगुरु का मूल सिद्धांत, सदगुरु का वास्तविक सिद्धांत आपको बता रहा हूं कि सदगुरु का वास्तविक सिद्धांत है क्या, परमात्मा राम है कौन। इस वाणी पर आप सभी मेरे विचार जरूर कीजिएगा।